हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। ये चैप्टर तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं प्रीवियस वीडियो की तो उसमें हमने ग्लोबलाइजेशन टॉपिक को अच्छे से कवर किया था एंड साथ ही में आउटसोर्सिंग क्या होता है वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप प्रीवियस वीडियो देखिए। वो वीडियो समझ आए तो उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना एंड देन फिर आना इस वीडियो पर। एंड आज की वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WTO भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या देके रखा है? ऑरिजिन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना एंड क्यों बना वो हम यहाँ पर जानेंगे। इसका ऑरिजिन कब हुआ, ठीक है, इसका ऑरिजिन कब हुआ, ठीक है। तो क्या देखे रखा है? प्रायर टू WTO जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT was established as global trade organization in 1948 with 23 countries। बोला जा रहा है कि WTO से पहले क्या बना था? WTO से पहले बना था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GATT बोलेंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कब बनी थी? जो बनी थी 1948 में। ठीक है, जिसमें कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व थी? 23 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 23 कंट्रीज के मेंबर्स को मिला के बना था, वो भी 1948 में। ठीक है, एंड पहले उसका नाम क्या था? GATT, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। एंड बाद में ये नाम चेंज होके WTO हो गया, WTO हो गया, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है देन उसके बाद GATT was set up to administer all multilateral trade agreements by providing equal opportunity to all countries in the international market। क्या बोला जा रहा है? ये जो GATT वर्ड है GATT, ये बनाया क्यों गया था? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको क्यों बनाया गया था? ताकि जितने भी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड्स हो रहे हैं, दो से ज्यादा, मल्टीलेटरल मतलब क्या होता है? दो से ज्यादा। ठीक है, दो से ज्यादा कंट्रीज जहां पे इन्वॉल्व है, या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इन्वॉल्व है, या दो से ज्यादा पार्टीज जहां पे इन्वॉल्व है तो उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए किसको बनाया गया? GATT को बनाया गया, ताकि सारी कंट्रीज को क्या मिले? इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले एंड किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। कहां पर भेदभाव ना हो? इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद WTO was founded in 1995 as the successor organization to the GATT। क्या बोला जा रहा है? GATT के बाद, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सक्सेसर वर्ड, सक्सेसर मतलब बाद वाला। ठीक है, तो GATT के बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई? WTO, जिसका ऑलमोस्ट जो रोल था वो GATT जैसा ही था, बट कुछ चेंजेस उसमें हुए एंड उसका नाम भी चेंज करके क्या रख दिया गया? WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड WTO कब आया? 1995 में आया, वो भी GATT के बाद, क्योंकि GATT कब आया था? 1948 में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, देन उसके बाद द WTO एग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। क्या बोला जा रहा है? अगर हम WTO एग्रीमेंट्स की बात करें, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स की बात करें, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता था? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ही ट्रेड की बात होती थी, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, आया समझ में? मतलब यहाँ पर गुड्स का भी ट्रेड हो रहा था एंड सर्विसेज का भी ट्रेड हो रहा था, तो उनसे रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स थे वो कौन हैंडल करता था? WTO। ठीक है,
देन उसके बाद एट प्रेजेंट देयर आर 164 मेंबर्स कंट्रीज ऑन WTO एंड ऑल द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू अबाइड बाय लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड अंडर WTO रूल्स। क्या बोला जा रहा है, अगर हम आज के टाइम की बात करें तो कुल मिला के WTO में कितने मेंबर्स हैं, 164 मेंबर्स हैं जो कि अलग अलग कंट्री के, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के मेंबर्स को मिलाकर बना क्या है, WTO बना है। सो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि WTO में इन टोटल आज के टाइम पे 164 मेंबर्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और सारे ही मेंबर्स को क्या करना पड़ता है, अबाइड करना पड़ता है, फॉलो करने पड़ते हैं जो भी लॉज रहते हैं, ठीक है, उनको कंप्लायंस करना रहता है। जो भी पॉलिसीज बनी हुई है WTO रूल्स के अंडर में, उन पॉलिसीज, उन लॉज को क्या करना रहता है, फॉलो करना रहता है। एंड कौन फॉलो करता है, जितने भी 164 मेंबर्स WTO में इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO इंडिया हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स रेगुलेशंस एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। क्या बोला जा रहा है कि जो इंडिया है ना वो WTO का इम्पॉर्टेंट मेंबर है, इसलिए इंडिया का जो मेंबर है वो हमेशा आगे रहता है ताकि वो फेयर ग्लोबल रूल्स बना पाए, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको फेयरली इस्टेब्लिश कर पाए, फेयर बना पाए, एंड उसके बाद जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको भी फेयर बनाए, ठीक है। सो बेसिकली बोला क्या जा रहा है, इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है WTO का जो कि प्रॉपर देखता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं, या रूल्स एंड रेगुलेशंस फेयर बन रहे हैं या नहीं, ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद इंडिया हैज केप्ट इट्स कमिटमेंट मेड टू द WTO। जो WTO के साथ इंडिया ने कमिटमेंट की थी तो उन्होंने वो कमिटमेंट को पूरा भी करा है, ठीक है। एंड वो कमिटमेंट क्या थी कि WTO बोलना चाह रहे थे कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उनको आप फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शंस कर दो, मतलब पहले जो आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे उन सभी चीज़ों को हटा दो ताकि दूसरी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड है इंडिया का वो ईजी हो जाए, ठीक है। तो इस कमिटमेंट पे खरी भी उतरी थी हमारी कंट्री इंडिया, ठीक है। इंडिया हैज टेकन रीजनेबल स्टेप्स टू लिबरलाइज ट्रेड, लिबरलाइज मतलब आजाद कर देना ट्रेड को, ठीक है, बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड रिड्यूसिंग टैरिफ रेट्स। एंड ये आजाद कैसे किया गया इंडिया को, वो भी ट्रेड के मामले में। सबसे पहले तो जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे जिनको हम कोटास भी बोलते हैं उनको हटा दिए गए। मतलब पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाए हुआ था कि अगर आप बाहर से इंडिया में सामान मंगा रहे हो ना तो आप इतनी क्वांटिटी तक ही मंगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते। तो उस रिस्ट्रिक्शन को भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। नेक्स्ट उसके बाद जो टैरिफ रेट्स, जो टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा करे हुए थे उनको भी रिड्यूस कर दिया ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाए एंड और बेहतर हो जाए, ठीक है, आए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, सम मेजर फंक्शंस ऑफ WTO। अगर हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस की बात करें कि WTO के मेन फंक्शंस क्या थे तो वो हमें यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन क्या है, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड both bilateral and multilateral trade through removal of tariff as well as non-tariff barriers। तो सबसे पहले जो है WTO का फंक्शन था कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाए, और इंटरनेशनल ट्रेड में दोनों ही बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड आ जाते हैं। तो अगर हम बायलैटरल की बात करें, बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज या दो ऑर्गेनाइजेशन या दो पार्टीज के बीच में ट्रेड होना, एंड मल्टीलैटरल की बात करें तो दो से ज़्यादा पार्टीज या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड होना, ठीक है। तो WTO क्या कर रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर रहा था, एंड जितने भी टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, मतलब जो भी टैरिफ लगाया गया था, मतलब टैक्सेस लगाए गए थे उनको रिड्यूस कर दिया, एंड जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, बैरियर्स मतलब रेस्ट्रिक्शंस दो तरीके से लगाए गए थे, सबसे पहले टैरिफ एंड द सेकंड वन इज नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स मतलब टैक्स रेट को इंक्रीज किया गया था तो उनको रिड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या लगाया हुआ था, इंपोर्ट पे
नॉन टैरिफ बैरियर मतलब एक कोटाज लगा दिया था, एक क्वांटिटेटिव बैरियर लगा दिया था, जिसमें बोला जा रहा था इतनी क्वांटिटी तक ही इंडिया में सामान बाहर से आ सकता है। तो वो जो नॉन टैरिफ बैरियर है, नॉन टैरिफ मतलब जिसमें टैक्स रेट इंक्लूड नहीं है लेकिन क्वांटिटी से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन थे, तो उनको भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड फंक्शन क्या दे के रखा है, टू इस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। सो बेसिकली WTO ने कुछ रूल्स बनाए थे जिसमें वो कह रही थी कि जो भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है तो वो खुद के मन से, आर्बिट्री मतलब मनमाना, ठीक है, अपने मन से चीजें करना, तो आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती, खुद के मन से रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं लगा सकती। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या था, टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो WTO ने क्या किया, जो सर्विसेज है, सर्विसेज मतलब काम करना, जैसे कि मैं आपको टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, इतना तो पता ही है आपको, है ना। तो जो सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाए एंड उनका ट्रेड भी ज्यादा से ज्यादा होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, कोई भी रिसोर्सेज यहाँ पर वेस्ट ना जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट फंक्शन क्या था WTO का, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये 5 फंक्शंस किसके थे, WTO के। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमें एक टॉपिक दे के रखा है छोटा सा, शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ WTO, मतलब इंडिया को WTO को मेंबर होना जरूरी था। तो क्या दे के रखा है, सम स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो यूज फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ द WTO। बोला जा रहा है कि कुछ लोगों का मानना था, कुछ स्कॉलर्स का ये ओपिनियन था कि इंडिया क्या है, इंडिया है डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, पूरी डेवलप्ड कंट्री में इंडिया इंक्लूड नहीं होती, तो ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज को WTO का मेंबर होने का कोई मतलब नहीं है, देयर इज ऑफ नो यूज। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जा रहा था, मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑकर अमंग द डेवलप्ड नेशन। बोला जा रहा था ज्यादातर मतलब ऑलमोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड किसके बीच में हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशन के बीच में हो रहे थे। तो इंडिया क्या है, डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री, तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा था। नेक्स्ट उसके developing countries are being cheated as they are forced to open up their markets for developed countries and are not allowed access to markets of developed countries। अब बोला जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया हो गई, ठीक है, उनको चीट किया जाता था या चीट होती है आज भी। क्यों ऐसा, क्योंकि इंडिया के जो मार्केट्स हैं वो बाहर के मार्केट्स के लिए, बाहर की कंट्रीज के लिए तो खुले हैं, लेकिन बाहर की कंट्री के जो मार्केट है वो इंडिया के लोगों के लिए नहीं खुला हुआ। ठीक है, इंडिया के लोगों को बाहर के मार्केट का एक्सेस है ही नहीं। तो इन 2 रीजन के कारण कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे जिनका ये ओपिनियन था कि WTO में इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री का मेंबर होना जरूरी नहीं है एंड इसका कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक था, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने यहाँ पे डिटेल में अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, फेलोमेट्स के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।